दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद काबा मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है। कुराने पाक में भी कहा गया है कि हर मुस्लिम को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो काबा आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में मुसलमान इस पवित्र जगह पर माथा टेकते हुए नजर आएंगे, जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में हज की यात्रा भी बोलते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि काबा के अंदर किसी भी हिंदू को जाने की इजाजत नहीं है। और क्या आप मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी का रहस्य जानते हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक भी अभी तक चक्कर में पड़े हुए हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम आपको काबा से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पर हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना एक पल की देरी किए हुए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि काबा को किसने, कब और कैसे बनवाया। तो ये बात शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन काबा को खुदा के हुक्म से ही बनाया गया था। जी हाँ, खुदा ने हजरत इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी थी और हजरत इब्राहिम ने बिना एक पल भी सोचे और बिना एक पल की देरी किए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। लेकिन फिर हजरत इब्राहिम का ये सच्चा दिल देखकर खुदा ने उनके बेटे की कुर्बानी ना करते हुए एक जानवर की कुर्बानी करने का हुक्म दिया। और फिर खुदा ने हजरत इब्राहिम को पैगंबर बनाया और उनके लिए एक घर भी बनाया। दोस्तों, कुरान में ये भी बताया गया है कि काबा जो कि आप मक्का में देख रहे हैं, बिल्कुल एक ऐसा ही काबा जन्नत में भी है, जहां पर हर दिन 70,000 फरिश्ते उसकी परिक्रमा करते हैं। अब ये चीज भी कई सारे लोगों को सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन काबा का निर्माण कई बार हो चुका है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से तो कभी किसी कारण से काबा किसी न किसी नुकसान को झेलता रहा है, जिसके चक्कर में बार बार इसका निर्माण करवाना पड़ा। ऐसे में आप जैसा काबा अब देख रहे हैं, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था और आखिरी बार 1996 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। हालांकि आखिरी बार जब इसमें बदलाव किए गए तो उसमें कई सारी आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया, ताकि काबा में किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा का असर ना हो। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से इसको बनाया गया, इसमें अब कई सदियों तक काबा में कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि काबा कई बार पुनः निर्माण के अलग अलग चरणों से गुजरा है और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि खुदा का ये कहना था कि काबा का निर्माण मेहनत और मजदूरी यानी कि केवल पवित्र स्रोतों से ही आने वाली राशि से किया जाएगा, वरना तो ये अब तक सोने का बन चुका होता। और ये श्रद्धालु बात जानते हैं कि उनका खुदा केवल पवित्र स्रोतों से आने वाली राशि से बनाए हुए घर में ही रहेगा। यही वजह है कि कई बार बड़े बड़े लोग काबा का अच्छे से निर्माण तो कराना चाहते हैं, लेकिन पवित्र स्रोत से आए हुए पैसे की कमी के कारण वो ये काम नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि काबा का आकार समकोण तय किया गया था, लेकिन गलत तरीकों से आए पैसों से इसका निर्माण नहीं होना है, इसलिए इसे एक छोटे से क्यूब का आकार दिया गया। वैसे दोस्तों, कुछ भी कहिए, खुदा भी ये देखकर सोचता होगा कि मैंने एक चीज पर पवित्र तरीकों से कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल करने के लिए कहा, तो ये समझ आ गया कि वाकई में कितनी मात्रा में लोग पवित्र तरीके से पैसा कमाते हैं। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं कि पहले काबा में 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। सबसे पहले एक दरवाजा अंदर जाने के लिए और एक दरवाजा बाहर आने के लिए हुआ करता था। यहाँ तक कि काफी समय तक यहाँ एक खिड़की भी थी, लेकिन आज के समय में जिस तरह का काबा का निर्माण हुआ है, वहाँ पर केवल एक ही दरवाजा है और कोई भी खिड़की नहीं है। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसा वक्त भी था जब काबा पूरा रंगीन था। जी हाँ, आज जहाँ काले रंग ने ले ली है, उस जगह कभी हरे, लाल और सफेद रंग ने ली थी, जिस रूप में लोगों को वो बहुत ही प्यारा लगता था। आपको बता दें कि घाटी के निचले हिस्से में होने की वजह से यहाँ पर बारिश के वक्त में अक्सर पानी भर जाया करता था, लेकिन चाहे बारिश हो या फिर बाढ़,
यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की कभी भी कमी नहीं होती। फिर चाहे जितना भी पानी क्यों न भर जाए, वहाँ का माहौल हमेशा ही अच्छा रहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तैर कर काबा की परिक्रमा किया करते थे। हालांकि अब आसपास की जगहों पर बदलाव करके इस तरह की स्थितियों पर काबू पा लिया गया है और तब से पानी में तैरते हुए श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को वो दृश्य देखना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि जब श्रद्धालु तैरते हुए काबा की परिक्रमा करते थे तो नजारा कुछ और ही होता था। और दोस्तों, क्या आप ये बात भी जानते हैं कि काबा का काला पत्थर टूटा हुआ है? यहाँ के लोगों का मानना है कि काबा का काला पत्थर एक इजरायली समूह ने चुरा लिया था। जब उनसे वापस हासिल किया गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि उस पत्थर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके टुकड़े पाए नहीं जा सके। दोस्तों, काबा की चाबियां बनी शैबा परिवार के पास होती हैं और उनकी इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता, चाहे फिर वो कितनी भी बड़ी हैसियत का क्यों ना हो। काबा में उन्हें अंदर जाने के लिए इनसे इजाजत लेनी ही पड़ती है। अब आपको बता दें कि काबा के इतिहास में कई सारी गौरवपूर्ण बातें भी छिपी हुई हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि दुनिया भर के मुसलमानों को जोड़ने वाली कड़ी का सबसे बड़ा अहम स्रोत काबा ही है। क्योंकि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान, चाहे वो किसी भी मुल्क या फिर कॉन्टिनेंट में क्यों ना रहते हो, वो चाहे जैसे भी लाइफस्टाइल को जानते हो, लेकिन उन्हें एक करने वाला काबा ही है, जो उन्हें खुदा के घर से कम नहीं लगता। और यहाँ लोग जाते ही इसीलिए हैं ताकि वो खुदा से रूबरू हो पाएं। अब दोस्तों, अगर मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम पानी की बात करें तो सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि मरुस्थल में एक कुआं बना हुआ है और इस कुएं से हर दिन हजारों लोग पानी निकालते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि इतने सालों में ना तो ये कुआं कभी सूखा है और ना ही इसका वाटर लेवल कम हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे? तो दोस्तों, इसके पीछे कहानी कुछ इस प्रकार बताई जाती है कि हजारों साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी हजारा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर कहीं काम के लिए बाहर गए थे। जब बेटे हजरत इस्माइल को प्यास लगी और वो प्यास से परेशान होकर रेत पर अपनी एड़ियां रगड़ने लगे, तभी चमत्कार हो गया। क्योंकि जिस जगह पर इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से पानी निकलने लगा। अब रेत जैसी जगह से पानी निकलना अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था। इसी वजह से उस जगह पर कुआं बनाया गया और उसी कुएं को आज हम जमजम के पानी के कुएं के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जहां मुस्लिम इस कुएं के पानी को इतना पवित्र मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस पानी को पीने के लायक भी नहीं मानते। यही कारण था कि 40 साल पहले एक एक्सपर्ट ने जमजम के पानी का निरीक्षण किया। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल 1971 में इजिप्ट के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस में ये लिखा था कि मक्का का जमजम का पानी लोगों के पीने के लायक नहीं है। मैं इसलिए इस पानी को दूषित बता रहा हूँ क्योंकि मक्का समुद्र तल से नीचे है और ये कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से आकर इसी कुएं में जमा होता रहता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। दोस्तों, इजिप्ट के डॉक्टर का ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जमजम के पानी को यूरोपियन लैब में चेक करने के लिए भेजा गया। पर जब सभी जांच हुई तो परिणाम लोगों को वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि रिपोर्ट में ये चीज तो साफ हो गई कि डॉक्टर ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही थी कि मक्का शहर का गंदा पानी आकर इस कुएं में जरूर मिलता है, लेकिन वो गंदगी इस पवित्र पानी को दूषित नहीं कर पाती है। उल्टा इस पानी में मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसको पीने वाले कमजोर से कमजोर व्यक्ति को ये पानी एकदम से ऊर्जावान और तरोताजा बना देता है। साथ ही जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह कार्य करता है। इसी वजह से यहाँ के लोग इस पानी को अमृत समझकर ऐसे पीते हैं मानो ये इन्हें नई जिंदगी दे देगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की एंटरटेनिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।